It's a blessed morning. आज की सुंदर धन्य सुबह के लिए परमेश्वर की स्तुति हो। Once again, the Lord permitted to gather physically under His presence. एक बार फिर से परमेश्वर ने ये होने दिया कि हम लोग उसकी उपस्थिति में शारीरिक रूप से उपस्थित हो सकें। We all could come. Praise God for that. हम सभी लोग आ सके इसलिए परमेश्वर की स्तुति हो। Even from Mathura, beside me, Ajit also could join. मथुरा से भी लोग आ सके And from Dubai, we have our dear ones. और दुबई से भी लोग आ सके। हमारे प्रिय भाई बहन लोग दुबई से हैं। Praise God for all. सभी के लिए परमेश्वर की स्तुति हो। Because we have an urge in our heart to come before with the saints to worship the Lord. क्योंकि हमारे दिल के अंदर ये अभिलाषा है कि हम लोग संतों के साथ में आकर के परमेश्वर की आराधना करें और इसलिए हम यहाँ पे हैं। We all have a busy schedule in our life. ये सही बात है कि हम सभी के ज़िंदगी में हमारी जो दिनचर्या है बहुत ही व्यस्त है। In this situation, sparing time for the Lord is minimal. और ऐसे हालातों में परमेश्वर के लिए समय निकालना बहुत कम हो जाता है। But praise God that the Lord is giving you urge either physically and to worship the Lord. लेकिन परमेश्वर की स्तुति हो कि ऐसी हालातों में भी परमेश्वर आपके दिलों के अंदर इस अभिलाषा को पैदा करता है कि आप लोग भौतिक रूप से शारीरिक रूप से यहाँ पे आ सके और एक दूसरे के साथ मिल करके परमेश्वर की आराधना करने वाले हो सके। This morning I wish to draw your attention why gathering together is important. आज की सुबह मैं आपका ध्यान इस बात की ओर लगाना चाहूँगा कि एक साथ इकट्ठा होना, एक सभा के रूप में इकट्ठा होना क्यों जरूरी है। Why this much of pain we are taking traveling from Najafgarh and other places, and we are not getting any conveyance and trouble. With all this background, we gather together. हम लोग जैसे नजफगढ़ जैसी दूर जगह से आते हैं जहाँ से साधन मिलना बहुत मुश्किल होता है और ऐसे ही कई दूर दूर जगहों से हम सभी लोग आते हैं। इतना परेशान होकर के, इतनी दिक्कत उठा करके हम लोग यहाँ पे एकत्रित होते, इकट्ठा होते, ऐसा क्यों करना है? इसी पृष्ठभूमि में मैं संदेश को आपके सामने लाना चाहूँगा। Because in our life we give preeminence to our Lord. ऐसा इसलिए है क्योंकि हम सभी अपने जीवन में परमेश्वर को प्रमुख स्थान देते हैं और इसलिए हम लोग दुख सह के भी इकट्ठे होते हैं। We are obedient unto His word. जो वचन उसने कहा है उस वचन के प्रति हम आज्ञाकारी हैं, इसलिए हम ऐसा करते हैं। So that's why we deem that it is important to come together. और इसलिए हम उसके वचन से समझते हैं कि एक साथ इकट्ठा होना जरूरी है। I can worship the Lord alone at my home. मैं अकेले अपने घर पे परमेश्वर की स्तुति आराधना कर सकता हूँ। But gathering together is an important thing which is commanded by our blessed Lord. लेकिन एकत्रित होना, एक साथ इकट्ठे होकर के परमेश्वर की आराधना करने की जो आज्ञा है वो हमारे धन्य प्रभु ने दी है। When you gather together, जब हम एक साथ इकट्ठा होते हैं, this is an important things in our life, dear ones. ये बहुत ही जरूरी और महत्वपूर्ण चीज है हमारे जीवन में प्रियो। We are not gathering together to have a time of what you say merriment or something like that. हम एक मजे का समय बिताने के लिए हम लोग इस प्रकार से इकट्ठा नहीं होते। But we are gathering together to listen from Him. लेकिन हम लोग इसलिए इकट्ठा होते हैं कि हम परमेश्वर की आवाज को सुने, To worship Him and adore Him. कि हम उसकी आराधना करें, उसके नाम को ऊंचा To उठाएं। remember Him, for that purpose we are gathering together. हम उसका स्मरण करने के लिए, क्या उसने हमारे लिए किया है उसको याद करने के लिए हम यहाँ पे इकट्ठे होते हैं। Until and unless we understand about the importance of gathering together, जब तक हम इकट्ठे होने की जो मायने हैं, उसका जो महत्वपूर्ण बात है, अगर उसको नहीं समझेंगे तो then all our efforts become futile. तो हम कितने भी प्रयास कर लें, हमारे सारे प्रयास जो हैं वो बेकार साबित होंगे। Shall we turn to one portion from the scripture, that is before we go to the main portion, 1 Corinthians chapter 1 verse 2. इसके पहले कि हम आज के अपने मुख्य भाग को पढ़ें, एक और भाग हम पढ़ लें, पहला कुरिन्थियों उसका First Corinthians chapter 1 verse 2. पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय और उसकी दूसरी आयत अगर किसी को मिल जाए तो कृपया पढ़ दें। To the church of God that is in Corinth, to those sanctified in Christ Jesus,
Yeah, it is an important word. बड़ी ही जरूरी आयत है ये। And it is mentioned that the church of God which is at Corinth, यहाँ पे उस कलीसिया के बारे में बताया गया है जो कुरिन्थुस नामक शहर में है। at Corinth there was a gathering together that calls us church of God. कुरिन्थुस में जो कलीसिया इकट्ठी होती थी उसको परमेश्वर की कलीसिया कहा जाता था। The gathering together which they call upon the Lord. वो लोग इकट्ठे होते थे और परमेश्वर के नाम को लेते थे। And the qualification of them is they are sanctified in Christ Jesus. और उनके इकट्ठे होने के लिए सिर्फ एक ही योग्यता काफ़ी थी और वो ये थी कि वो मसीह यीशु में पवित्र किए हुए थे। How I and you been sanctified? अब हमारे सामने सवाल आता है कि हम और आप, हमारा पवित्रीकरण, हम और आप कैसे पवित्र किए गए हैं? Through his precious blood of the Lamb which has cleansed our life and our heart. हम प्रभु यीशु मसीह अर्थात उस स्वर्गीय मेमने के बहुमूल्य लहू के द्वारा शुद्ध किए गए हैं। Once it is sanctified, we are sanctified by him. और जब हमारे दिल को उसके उस बहुमूल्य लहू के द्वारा शुद्ध किया जाता है तो हम हमेशा के That's why लिए you शुद्ध and हो I जाते been हैं। called as saints. और इसीलिए अब हमको संत कहा जाता है, भले लोग कहा जाता है। So dear ones, the saints gathered together to worship the Lord. और इस प्रकार के ऐसे लोग जो प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा शुद्ध किए गए हैं, ऐसे लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं उसकी आराधना के लिए। They've been uttering the name of our Lord Jesus Christ. और जब वो लोग इकट्ठा होते हैं तो इस प्रकार से वो हमारे प्रभु यीशु मसीह का नाम लेते हैं। And he is the Lord for you and me. और वो जब हम प्रभु यीशु मसीह को प्रभु कहते हैं तो वो आपके लिए भी प्रभु है और मेरे लिए भी है। He is the Lord, the one who gathered in the distant place also. और वो वही प्रभु है जिसके नाम में या वो खुद दूसरों को अलग अलग जगहों पे, दूर दूर दराज जगहों पे भी इकट्ठा करता है। He is not merely Jesus for you and me. सिर्फ वो हमारे लिए यीशु मसीह नहीं है, He is Jesus Christ our Lord. वो यीशु मसीह हमारा प्रभु है। Wherever you read in the New Testament, Paul mentions him as Jesus Christ our Lord. और इसलिए जब आप नए नियम में आप कहीं पे भी पढ़ेंगे, खास करके अगर आप पौलुस के द्वारा लिखी हुई किताबों को पढ़ेंगे तो पौलुस हमेशा प्रभु यीशु मसीह को सिर्फ प्रभु यीशु मसीह नहीं कहता, बल्कि वो हमारा प्रभु यीशु मसीह। One who acknowledged the Lord is my King, my Lord, they gather together. और जो इस प्रकार की बात को स्वीकार करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को अपना राजा और अपना प्रभु मानते हैं, ऐसे लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं। When I've been saved, I responded to him as my Lord. जब मैंने उद्धार पाया तो मेरी प्रतिक्रिया में मैंने उसे प्रभु करके माना। He is my Savior, the Lord Jesus Christ. वो मेरा उद्धार करने वाला प्रभु यीशु मसीह है। So dear ones, I've been sanctified. इसलिए प्रिय, मैं पवित्र किया गया, I call upon his name. मैं उसके नाम को लेता हूँ। And also it is mentioned that I've been called a saint in Christ Jesus. और जब ऐसा होता है तो मुझे संत करके बुलाया जाता है, ये एक सौभाग्य मिलता है। Me and all who believes, all who've been called by the Lord, gathered together. That is the gathering of the saints. और इसी प्रकार से मेरे साथ में जो लोग भी विश्वास करते हैं, जिनको परमेश्वर बुलाता है, उनको संत कहा जाता है और उसको संत की मंडली कहते हैं। Not only that, last week when Joe was preaching, he mentioned from Psalm 50. और सिर्फ इतना ही नहीं, पिछले से पिछले सप्ताह जब भाई जो प्रचार कर रहे थे तो वहाँ पे भजन 50 से उन्होंने कुछ बातें कहीं। Shall we turn to Psalm 50 verse 5? हम भजन 50 और उसकी 5वीं आयत को पढ़ लें, अगर किसी को मिल जाए तो पढ़ लें। मेरे भक्तों को मेरे पास इकट्ठा करो, जिन्होंने बलिदान चढ़ाकर मुझसे वाचा बांधी है। So gather all who had made covenant with the Lord. जिन्होंने परमेश्वर के साथ में वाचा बांधी है, उन सभी को इकट्ठा करो। He has made a covenant with you and me. उसने हमारे साथ में एक वाचा रूपी, प्रतिज्ञा रूपी रिश्ता बांधा है। वो कहता है कि मैं तुम्हें अनंत जीवन The दूंगा, life is not going to perish at all. एक ऐसा जीवन जो कभी खत्म नहीं होगा, बर्बाद नहीं होगा। So it is mentioned that he had made a covenant with the people of Israel. That is Psalm 50 verse 5.
और भजन 50:5 में जब हम पढ़ते हैं तो इस बात को पाते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर ने एक वाचा बांधी है इजरायली लोगों के साथ में। The Lord is going to call upon all the people who've been made by the covenant by Lord. और जिन जिन के साथ में वाचा बांधी है परमेश्वर ने, उन सभी को परमेश्वर अपने पास बुलाएगा, इकट्ठा करेगा। Through his blood he made a covenant with you and me, dear ones. अपने लहू बहाने के द्वारा उसने प्रियो हमारे साथ में, आपके साथ में वाचा बांधी है। So that's why we have an urge to gather together. और इसीलिए ये हमारे अंदर ये अभिलाषा होती है कि हम लोग इकट्ठे हों, So that we may worship him, we may adore him, we may exalt his name. ताकि हम उसकी आराधना कर सके, हम उसके नाम को ऊंचा कर सके, उसके नाम का गुणानुवाद कर सके। Now we will come to the portion which we read together. अब हम उस भाग की तरफ बढ़ेंगे जिस भाग को हमने एक साथ पढ़ा था। So it's a very familiar and repeatedly we hear in these days when we are learning the membership in the church of God. हम इस भाग के बारे में बार बार पढ़ते आ रहे हैं, खास करके जब हम कलीसिया की सदस्यता के बारे में कार्यशाला को ले रहे हैं तो उसमें हम इस भाग को बार बार पढ़ रहे हैं। And verse 41 says that, so then those who had received his word were baptized. 41 आयत कहती है, प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसकी 41 आयत कहती है कि जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया। Peter preached the word. पतरस ने वचन का प्रचार किया। The word which is written at the past. उन दिनों में, पुराने दिनों में, प्राचीन काल में जो वचन लिखा गया उसका प्रचार किया। Through the Psalms, through the prophecy, through the historical books, and Peter is taking from there and telling about the Lord Jesus Christ being crucified at the cross of Calvary. और उस समय तक जो भी ऐतिहासिक किताबें लिखी गई थी, बाइबल की, भविष्यवक्ता की किताबें लिखी गई थी, भजन की किताब लिखी गई थी, उनको लेते हुए वो प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पे चढ़ाए जाने और जी उठने की बात को लेकर के वो प्रचार कर रहा है। And Peter is telling that there is no excuse for you. और पतरस कह रहा है कि देखो अब कोई बहाना तुम्हारे पास बचा नहीं है। You have crucified him. तुमने मसीह को क्रूस पे चढ़ाया। About him it is mentioned in the Old Testament. और जो ये क्रूस चढ़ाने की बात है उसके बारे में बहुत सारी बातें जो हैं पुराने नियम में लिखी हैं, ऐसा उसने बताया। While you read chapter 2 of Acts, जब हम प्रेरितों के काम 2 अध्याय पढ़ते हैं, Peter never said anything from himself, but only he was quoting from the scriptures. तो हम इस बात को पाते हैं कि पतरस ने अपने मन से कोई भी बात नहीं कही, जो भी उसने कहा वो सब पवित्र वचन में जो लिखा गया था पहले से ही उसको बताया। When word of God came before them, their heart been broken. जब परमेश्वर का वचन उस सुनने वाले लोगों के सामने आया तो उनके हृदय जो हैं एक तरीके से टूटे। And Peter says that repent yourself what you have done for our blessed Lord. और पतरस उनको इस बात को कहता है कि आप अपना मन फिराओ, प्रभु ने जो आपके लिए किया उसको देखो। And baptize yourself, it's mentioned. और लिखा है कि बपतिस्मा लो। The word, they were received the word and those people been baptized. और लिखा है कि जिन्होंने पतरस के उस वचन को स्वीकार किया, उसके आधार पे परमेश्वर के वचन को स्वीकार किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया। There is an argument is going on that I've been baptized in my childhood, that is enough for me. कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, मेरा बपतिस्मा तो बचपन में ही हो गया और वो काफ़ी है मेरे लिए। In the scripture there is no child baptism, dear ones. लेकिन अगर हम पवित्र वचन में पाएंगे तो ऐसा कहीं स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया है कि शिशु काल में ही, जब छोटे बच्चे के रूप में ही अगर बपतिस्मा ले लिया जाए तो वो काफ़ी है। Born out of flesh is flesh, born out of spirit is spirit. ये लिखा है कि शरीर से जो जन्मा है वो शारीरिक व्यक्ति है और जो आत्मा से जन्मा है We वो born in आत्मिक है। sin and live in sin. हम पाप में पैदा होते हैं, पाप में जीते हैं। A day is going to come, we are going to reap the consequences of the sin. लेकिन एक ऐसा दिन आएगा जब हमने जो पाप किए हैं उसका दाम भी हमें चुकाना होगा। Peter says that repent yourself from the sin पतरस कहता है कि पाप से मन फिराओ and look unto the Lord for the salvation. वो कहता है उद्धार के लिए परमेश्वर की तरफ निगाहें उठाओ। One who was saved were baptized. और लिखा है कि ऐसा सुनने के बाद में जो बचाए गए उन्होंने बपतिस्मा लिया। Before the cart is oxen. इसके पहले की जो बैलगाड़ी है उसमें बैलों को लगाया जाता है खींचने के लिए। It is not at the back, the oxen is tied up. ऐसा नहीं है कि जब बैलगाड़ी
को बैलों के द्वारा खींचना होता है तो बैलों को आगे ना करके पीछे उनको लगाते हैं, ऐसा नहीं होता। Take the scripture as it is very important in your life and my life. इसलिए हमारे जीवनों में प्रियो इस पवित्र वचन का जो महत्व होना चाहिए उस वही महत्व हम रखें। You and I may come from a different background. ये हो सकता है कि हमारी अलग अलग पृष्ठभूमि हो जहाँ से हम आते हैं, Different teaching you and I may got it. अलग अलग सीख हो सकता है हमने पाई हो, But read the scripture. लेकिन हम वचन पढ़ें, Read the scripture. Understand it. वचन पढ़ें और सीखें। And clearly it is commanding that Peter is telling that repent yourself and to baptize. और पतरस अगर हम यहाँ पे पढ़ेंगे तो इस बात को साफ तौर पे हम पाएंगे कि वो कह रहा है कि मन फिराओ और बपतिस्मा लो। When we repent, the Lord will grant you forgiveness of sin. जब हम मन फिराएंगे परमेश्वर हमें पापों की माफी देगा, Then you are going to receive God's gift in your life and my life. और तब हम अपने जीवन में परमेश्वर का वरदान पाएंगे। So dear ones, this is the scripture. इसलिए प्रियो ये पवित्र वचन है। Now, then the people who were believed in Christ Jesus, they've been baptized. The Lord added them unto the church of God, physical gathering. और उसके बाद में हम देखते हैं कि जिन्होंने परमेश्वर के वचन पे विश्वास किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया और इतना होने के बाद में वो लोग कलीसिया के साथ में जोड़े गए। एक तरीके से परमेश्वर ने शारीरिक सभा, शारीरिक रूप से इकट्ठे होने की बात चालू की। Yesterday also evening we had the greater privilege to listen of the membership, and brother was narrating about what you say, chapter 2 verse 41 to 47. पिछले शाम को भी हमने कलीसिया के सदस्य होने का क्या मतलब है उसके बारे में सीखा था, और जब हम सीख रहे थे तो इस अध्याय से भी हम बात कर रहे थे। Please never take as a repetition from me. अगर मैं दोबारा इसको कह रहा हूँ तो इस कि ये दोबारा दोहराया जा रहा है, उसको ऐसा करके हल्के में ना लें। So we'll read now. So verse 42. They were continually devoting themselves to the apostles' teaching. Yeah. 42 आयत में अगर हम देखें तो लिखा है कि और वो प्रेरितों से शिक्षा पाने में लौलीन थे, And to fellowship, संगति रखने में लौलीन थे, and to the breaking of bread, रोटी तोड़ने में लौलीन थे, and to prayer. और प्रार्थना करने में लौलीन Four थे। things are mentioned over here. 4 बातें यहाँ पे बताई गई हैं। They were that you have to read again and again. Qualification: continually devoting themselves. और इन बातों को हमें लगातार पढ़ते रहना है। अगर हम पहली बात देखें तो वहाँ पे लिखा है कि वो लगातार प्रेरितों से शिक्षा पाने में लगे रहे। I don't know whether they were working, मुझे नहीं पता कि वो लोग जिस तरीके से हम लोग नौकरी पेशा करते हैं वैसे करते थे, but they had time to listen from apostles. लेकिन ये बात साफ है कि उनके पास में समय था कि उस समय जो प्रेरित थे, प्रभु के चेले थे, उनसे वो सुनते। They heard a new message, a new way through Christ Jesus. उन्होंने एक नया संदेश सुना, एक नए मार्ग के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो मार्ग था उसके बारे में सुना। Peter said that it is not by what you say the sacrifices of the animals. पतरस ने इस बात को कहा कि जो जानवरों का बलिदान हम लोग चढ़ाते आए हैं वो रास्ता नहीं है। And not only that, people were doing this and that for to accomplish their what you say the demand from the scripture. और हम जानते हैं कि जब पतरस प्रचार कर रहा था उस समय भी जो सुनने वाले लोग थे अपने आप को उद्धार दिलाने के लिए बहुत सारे काम करते थे, बहुत सारे धार्मिक क्रियाकलाप करते But थे। this new way, under heaven, above earth, there is no other name has been given, the Lord Jesus Christ, through whom you get the salvation. लेकिन जब पतरस ने इस नए मार्ग के बारे में बात की तो उसने इस बात को बिल्कुल साफ तौर पे बताया कि ना तो आकाश के नीचे और ना धरती के ऊपर ऐसा कोई नाम है प्रभु यीशु मसीह को छोड़ करके जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। It was something new to them. ये बात उनके लिए बड़ी एक नई बात थी। As it is mentioned, just shall live by faith. It is new to them to listen and to hear from the apostles. और जैसे इस बात को बाइबल में कहा गया है कि धर्मी जन जो है वो विश्वास से जीवित रहेगा, वो एक नई बात होती है हमारे लिए, उसी प्रकार से उनके लिए भी ये एक नई बात थी। Through the crucifixion of our blessed Lord Jesus Christ, for your salvation, everything has been done, finished.
और उसने इस बात को बताया कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पे चढ़ाए जाने के द्वारा हमारे उद्धार से संबंधित जो भी किया जाना था सब कुछ पूरा हो गया। The great work of salvation has been done at the cross of Calvary for your sake and my sake. उस कलवरी नामक स्थान पे जो क्रूस पे महान कार्य किया गया उसके द्वारा हमारे लिए आपके लिए सब कुछ दाम अदा कर दिया गया, सब कुछ कर दिया गया। What all they were practicing, they were practicing what it is acknowledging what the Lord has done for them and you. और उसके बाद में वो लोग जो कुछ भी कर रहे थे वो सिर्फ इस बात को दिखाता था कि परमेश्वर प्रभु ने उनके लिए क्या किया। We lost the interest to listen the word of God now. कई बार मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों ने परमेश्वर के वचन को सुनने में जो दिलचस्पी है We think that उसको there खो is दिया है। nothing new, it's all repetition. हमको लगता है कि कुछ नया नहीं है, सब तो बार बार उसी बात को दोहराया जाता है। But the word of God is the living and sharper than two-edged sword is mentioned. लेकिन परमेश्वर के वचन में कहा गया है कि उसका जो वचन है वो जीवित है और दोधारी तलवार से भी चोखा है। Every time when his minister stands and minister the word, it is new to you and me, dear ones. हर एक बार जब हम उसके दास के द्वारा परमेश्वर के दास के द्वारा परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो वो हमारे लिए नया होता है, होना चाहिए। It is God's gift, God is giving, God knows that how to feed the flock. ये परमेश्वर का दिया हुआ आत्मिक वरदान होता है कलीसिया में अपने सेवकों का। परमेश्वर जानता है कि कलीसिया में जो उसके लोग हैं उनको आत्मिक भोजन किस प्रकार का खिलाया जाना है। So they were continually devoting and giving preeminence and importance to listen from apostles. और इसलिए ये लोग जब इकट्ठा होते थे तो उनकी सबसे पहली प्राथमिकता ये होती थी कि वो लोग समय निकाल करके परमेश्वर के वचन को सीखने को अपने जीवन की प्राथमिकता बनाएंगे, उसे महत्व प्रदान करेंगे। Church of God was a new concept before them. प्रभु की कलीसिया ये जो एक विचार था उन लोगों के लिए बिल्कुल नई बात थी। Jerusalem and temple and the sacrifices were only they could know. क्योंकि अभी तक यरूशलेम का मंदिर, जो पशु हैं उनका बलिदान चढ़ाया जाना, यही सारी बातें वो लोग सीखते थे, देखते थे। This is something mystery before them, dear ones. लेकिन जब ये बात बताई गई प्रभु यीशु मसीह के बारे में, उसके क्रूस जी उठने के बारे में और उद्धार के पूरे हो जाने के बारे में, तो ये बात उनके लिए बिल्कुल नई थी। So they were continually devoting themselves. और इसलिए वो लगातार अपने आप को इसलिए लगाते थे कि वो प्रेरितों से Day शिक्षा by day पाएं। the crowd were increasing. और हर एक दिन लगातार परमेश्वर को जानने वाले लोगों की To भीड़ बढ़ listen the रही थी mysteries from heaven. ताकि वो जो स्वर्गीय रहस्य हैं उनको वो सुन सकें। So dear ones, it is our duty to listen from the word of God. इसलिए प्रियो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम परमेश्वर के वचन को सुने। Let us devote ourselves to hear from the word of God. इसलिए हम अपने आप को लौलीन कर दे, पूरा लगा दे परमेश्वर के वचन को सुनने में। We hear and we forget and that is gone. हम सुनते हैं लेकिन हम भूल जाते हैं और फिर वो एक कान से निकल करके एक कान से दूसरे कान This से is निकल जाता है। happening in our life, dear ones. ये हमारे जीवनों में हो रहा है प्रियो। Because we are listening Sunday, today we listen something and next Sunday only we are listening. और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम लोग आज रविवार को कुछ सुनते हैं, उसके बाद में बीच में सब कुछ खाली होता है और उसके बाद अगले रविवार को सुनते हैं। Dear ones, the scripture speaks that they were continually listening. Continually they were gathering together. Continually it is mentioned that devoting themselves. Yeah. और लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे पहली शताब्दी की जो कलीसिया है वो लोग लगातार शिक्षा पाने के लिए, संगति रखने के लिए, रोटी तोड़ने के लिए, प्रार्थना करने के लिए इकट्ठे होते थे, उसमें लगे रहते थे। Are we ready to learn and to listen from the Lord? सवाल हमारे सामने ये है कि क्या हम परमेश्वर के वचन को सुनने और उससे सीखने के लिए तत्पर हैं? Mary was sitting at his feet. अगर हम मरियम की बात करें तो वो प्रभु के चरणों में बैठ करके परमेश्वर प्रभु के वचन को सीख She रही was थी eager to listen from the Lord, hear from the Lord. और प्रभु यीशु मसीह से सुनने के लिए वो बहुत ही उत्सुक थी। Is our ears are shut? क्या हमारे कान हमने बंद कर लिए हैं? Are you attentive to listen the word of God? क्या हम परमेश्वर के वचन को सुनने में As सतर्क Samuel रहते says हैं? that, O Lord, I am thy servant is here, you speak to me. जैसे कि शमूएल जो है परमेश्वर की वाणी को सुनने में बहुत ही सतर्क था, वो कहता है कि प्रभु तेरा दास यहाँ पे है, तू बोल।
Paul was ministering at, what do you say, at Macedonia. पौलुस जो है फिलिप्पी। वो मकिदुनिया फिलिपी की जगह में सेवकाई कर रहा था। He went to the riverside, नदी के किनारे गया वो, and there was a gathering of women. और वहाँ पे उसने महिलाओं की एक सभा को देखा, He ministered the word, unexpectedly he ministered the word over there. और वहाँ पे उसने बिना किसी तैयारी के ही उसने अप्रत्याशित रूप से उसने परमेश्वर के वचन को सुनाया। Many were there, it was a strange to them to hear from Apostle Paul. और कई लोगों को प्रेरित पौलुस से सुनने का अवसर मिला, And it was a strange message for them. और उनके लिए एक ये बड़ा अनोखा और अजनबी जैसा एक संदेश था। But the Lord opened the heart of Lydia. लेकिन जब ये वचन सुनाया गया तो हम जानते हैं कि लुदिया नाम की एक स्त्री थी जिसका दिल परमेश्वर ने Today खोला। my prayer and your prayer, Lord, you open my heart that I may able to hear what you want to say to me. आज हमारी प्रार्थना ऐसी होनी चाहिए कि प्रभु हमारे दिल को खोलिए, आप हमसे जैसी बात करना चाहते हैं वैसी बात करिए। It is the profitable time which you have in your life, dear ones, as you gather together. सबसे लाभदायक समय होता है हमारे जीवन में जब हम इस प्रकार से इकट्ठे होते हैं। And now, second is mentioned that they were continually in fellowship. और दूसरी बात जो बताई गई है कि वो लोग लगातार संगति रखते थे। Fellowship, it is not one way traffic. जब हम संगति की बात करते हैं तो ऐसा नहीं होता है कि एक ही व्यक्ति की तरफ से संगति की बात की जाती है, But it is togetherness. संगति में ये होता है कि हम एक साथ आते हैं And we are one in Christ Jesus. और हम प्रभु में एक बन जाते हैं। Jew or Gentile, rich or poor, whoever it may be, we are one in Christ Jesus. यहूदी हो या अन्य जाति हो, अमीर हो या गरीब हो या कोई भी अलग अलग पृष्ठभूमि से हो, सब लोग एक हो जाते हैं। Barrier has been broken completely. जो आपस में इस प्रकार की संगति रोकने वाली बातें होती हैं वो सब टूट जाती हैं। There was a problem in Corinthian church. कुरिन्थियों की कलीसिया में एक समस्या थी। When they gathered to break bread, जब वो लोग प्रभु भोज से रोटी तोड़ने के लिए शामिल होते थे, and they used to bring food from home. अपने घरों से खाना लेकर के आते थे, But the rich will gather together one place and they will have delicious things. तो होता ये था कि जो अमीर लोग हैं वो बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बना करके लाते थे और अपना अलग एक जगह गुट बना करके वहां पे इकट्ठा होकर के खाते थे। Poor and strangers, they will have a little thing, maybe, may not be, they may be hungry, but they are sitting other side. और लेकिन जो गरीब लोग थे या अजनबी लोग थे वो लोग बिल्कुल एकदम अलग कोने में बैठ करके जो थोड़ा बहुत होता था उनके पास में पता नहीं होता था The कि Lord नहीं never होता था, taught. उसको खाते थे। The Lord never taught that. परमेश्वर ने कभी ऐसा नहीं सिखाया। The Lord has broken the barrier. प्रभु ने जो रोकने वाली बातें थी, जो अवरोध He था, has वो सब broken तोड़ the middle दिया। partition is mentioned. वो जो बंटवारे की दीवार थी उसको तोड़ He दिया। has made you and me one. उसने हमको और आपको एक कर दिया है। So it is not a one way traffic. इसलिए ये एक तरफा If संगति you are नहीं in है। trouble, call. अगर आप परेशानी में हैं, हमसे बात करिए, Run and come आइए हमसे मिलिए and have time of fellowship together. और हमसे संगति रखिए, Things will be changed. बातें बदलेंगी। But after we gather together now here, जब हम यहाँ पे अभी जब इकट्ठे होते हैं उसके बाद, after if God permit to gather together next week, अगर परमेश्वर ये अनुमति देगा कि हम लोग अगले सप्ताह भी इसी तरीके से इकट्ठे then हों, only I can hear about something, I can see your face, that's all. तो होता ये है कि तब अगली जब बार हम इकट्ठा होते तभी आपके बारे में जानने को मिलता है, तभी हम आपसे संगति कर पाते हैं। So why I say these things means when God has broken the barrier, क्यों ही मैं ये बातें कह रहा हूँ, तो मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि जब परमेश्वर ने उस दीवार को, अलग करने वाली दीवार को तोड़ दिया है, so share one to another. तो इसलिए एक साथ चीजों को बांटें। Share the gift the Lord has given to you. जो भी दान, जो भी वरदान परमेश्वर ने आपको अपने जीवन में दिए हैं, एक दूसरे के साथ बांटें। Your word may be beneficial to another. Your word may be beneficial. आपके शब्द जो हैं उसके द्वारा भी दूसरों को लाभ पहुंच सकता है। So dear ones, Mephibosheth is before David like we are before the Lord. और इसलिए प्रियो, अगर हमने मपीबोशेत की कहानी को सुना है तो हम जानते हैं कि किस प्रकार से वो लाचार हो करके राजा दाऊद के सामने हैं, उसी प्रकार से हम भी परमेश्वर के सामने हैं। Mephibosheth is enjoying the grace of David.
उस राजा दाऊद का जो अनुग्रह था उसका आनंद मपीबोसेत अयोग्य होने के बाद में भी उठा रहा था। We enjoy the grace of the Lord because of the fellowship. हम इस संगति के कारण ही परमेश्वर का जो अनुग्रह है उसका आनंद उठाते हैं। He is not dear ones. We enjoy the grace of God through the fellowship. और क्या ये सत्य बात नहीं है कि प्रियो, हम लोग एक साथ जब इकट्ठे होते हैं इस प्रकार की संगति से ही परमेश्वर के अनुग्रह का आनंद उठाते हैं। When he sit before David, one thing he always think about, who am I? Who am I? और जब ये मपीबोसेत नामक जो व्यक्ति है वो जब भी राजा दाऊद के सामने बैठता था, आता था, तो एक बात उसके दिमाग में रहती थी कि मैं इस राजा के सामने क्या हूँ। A man who disfigured he cannot walk at all. एक ऐसा व्यक्ति, मपीबोसेत ऐसा व्यक्ति था जो कि दिव्यांग था, न चल सकता था, फिर सकता था, कुछ नहीं कर सकता था, और वो अपने बारे में इस प्रकार से सोचता है। And born in the enemy's family. और एक तरीके से अब जब ये राजा दाऊद के सामने है तो वो उस समय दुश्मन के परिवार का हिस्सा है। Always he thinks about the grace of David. लेकिन जब इन सारी बातों को वो सोचता है तो सोचता है कि इतना सब कुछ होने के बाद में भी राजा दाऊद ने अपना अनुग्रह मुझ पे किया है, और इस बात को वो बार बार सोचता Because है। of David, what I am today. और इसलिए वो सोचता है कि राजा दाऊद के कारण मैं आज क्या हूँ। The Lord said that greater than David is here. और प्रभु कहता है कि उस राजा दाऊद से बढ़कर के मैं तुम्हारे We are बीच में हूँ। gathered together unto him. हम उसके सामने, उसके लिए इकट्ठे होते हैं। So dear ones, we always, when the fellowship means we enjoy, we experience the grace of our blessed Lord Jesus Christ. इसलिए प्रियो, जब हम संगति करते हैं तो संगति का एक बहुत बड़ा जो परिणाम है वो ये है कि हम परमेश्वर के अनुग्रह का लाभ उठाते हैं। You cannot have any what do you say relationship with a Gentile at all. एक ऐसा समय था जब प्राचीन काल में हम पढ़ते हैं कि यहूदी जो है वो अन्य जाति के साथ में कोई संगति नहीं They रखता था, considered Gentile as a dead dogs. और अन्य जातियों को वो लोग एक मरा हुआ कुत्ता करके समझते थे। But when God chosen Cornelius to be saved, लेकिन जब परमेश्वर ने इस बात का चुनाव किया कि वो एक अन्य जाति नाम की व्यक्ति, अन्य जाति जिसका नाम कुरनेलियस था, उस व्यक्ति को चुने। Cornelius can sit before Peter. कुरनेलियस नाम का व्यक्ति जो है वो पतरस जो कि यहूदी था उस व्यक्ति के सामने बैठ सका। Cornelius and his people can sit before Peter and the companions. कुरनेलियस और उसके घराने के जो लोग थे वो लोग पतरस के सामने बैठ सके। Uncircumcised before circumcised. और कुरनेलियस के घराने के ऐसे लोग थे जो कि खतना रहित लोग थे, वो लोग ऐसे व्यक्ति के सामने बैठे हैं जो कि पतरस है, जो कि जिसका खतना हुआ The है। Lord has broken the middle partition. लेकिन जब यहाँ पे इस तरीके से दोनों ये लोग बैठे हुए आमने सामने, तो हम इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर ने अलग करने वाली दीवार को ढा दिया है। In Christ there is no Dalit at all. परमेश्वर में, प्रभु में ऐसा कोई नहीं है कि कोई दलित है और कोई ऊंचा है। There is no religion at all. कोई धर्म नहीं है परमेश्वर में। We all are called in the name of the Lord Jesus Christ. हम सभी प्रभु के नाम से ही बुलाए जाते जाने They जाते gather हैं, together और वो एक इस प्रकार से इकट्ठा to होते हैं remember the grace of the Lord. कि वो परमेश्वर के अनुग्रह को याद करें। Not only that, सिर्फ इतना ही नहीं, in our life, dear ones, one thing we have to understand again and again. हमें अपने जीवनों में प्रियो एक बात को बार बार समझना What they है। continued in the life of the church life, ये लोग अपने कलीसिया के जीवन में जो कुछ भी करते रहे, the Lord has given increase in the church of God. उस बात के द्वारा परमेश्वर ने कलीसिया में लोगों को जोड़ा, बढ़ोतरी दी। Lack of fellowship diminished the relationship to one another. जब हम एक दूसरे से संगति नहीं रखते हैं तो हमारे बीच का जो रिश्ता होता है वो भी धीरे धीरे खत्म होता है। God has shown grace to me, परमेश्वर ने मुझे अनुग्रह दिखाया है, but it is self to me and I keep it myself. लेकिन होता यह है कि मैं समझता हूँ कि सिर्फ मुझे पे अनुग्रह हुआ है और मैं उसको पकड़ करके बैठा I रहता never हूँ। want to share to anyone मैं else. उस अनुग्रह को किसी दूसरे के साथ में बांटना नहीं It चाहता। is not the scripture, dear ones. पवित्र वचन ये नहीं सिखाता If the प्रियो। church of God has to increase, अगर परमेश्वर की कलीसिया की the बढ़ोतरी heart होनी of है fellowship should be each one of you and me. तो हम सभी के अंदर वो संगति का दिल होना बहुत जरूरी है। There is a word, the lack of time I am not going to read, but you can read Ephesians chapter 3 verse 11 to 22. There's a beautiful portion mentions about the fellowship. इफिसियों 3:11 से 22 हम लोग पढ़ सकते हैं, अभी समय नहीं है इसलिए हम लोग नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन वहाँ पे बहुत ही सुंदर तरीके से संगति रखने के बारे में बताया गया है। Now prayer, third. अब जो Prayer.
यू नॉट टॉकिंग अबाउट रोटी तोड़ना, ब्रेकिंग द ब्रेड? प्रार्थना उसके बाद bread. ओके। तो और जो अगली बात है वो ये कि प्रार्थना करने में भी वो लगे रहे। Life of the church indeed is prayer. अगर हम एक कलीसिया के जीवन को देखें तो कलीसिया का जीवन जो है वो वास्तव में प्रार्थना का जीवन है। We talk to the Lord. हम परमेश्वर से बात करते हैं, He want to listen you. वो आपकी सुनना चाहता है। It is not that to talking to another, but talking to the Lord. ऐसा नहीं है कि हम किसी और शख्सियत से बात कर रहे हैं, हम परमेश्वर Church से बात together करते talking to the Lord. हैं। हम एक साथ मिलकर के परमेश्वर से Church बात करते together हैं। is speaking to the Lord. कलीसिया एक साथ मिलकर के परमेश्वर Church से बात together कर रही है। is making a supplication before the Lord. एक साथ Crying before the Lord. एक साथ अपनी विनतियों को उसके सामने रख रही है, रो रही है। This is one of the basis of the growth of the church, dear ones. ये कलीसिया की बढ़ोतरी का एक बड़ा आधार है। If we are unless we learn to pray together, church cannot grow at all. जब तक हम एक साथ मिल करके प्रार्थना करना नहीं सीखेंगे कलीसिया नहीं बढ़ सकती। If there is no church, there is no gathering together, dear ones. जब इस प्रकार की कलीसिया नहीं होगी तो कोई संगति भी नहीं होगी। So when we gather together, Lord, if at all God wants to give you in grace, your personal in grace and also church in grace, you have to pray together and call upon the Lord together. इसलिए प्रियो, जब हम एक साथ इस प्रकार से इकट्ठा हुए तो हम इस बात को जान लें कि अगर चाहे हमें व्यक्तिगत रूप से बढ़ना हो, चाहे हमें कलीसिया के रूप में बढ़ना हो, हमें प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। So because of that, the Lord has saved many and added to the church of God. और जब वो लोग इस प्रकार से प्रार्थना कर रहे थे तो इसके कारण परमेश्वर ने बहुत सारे लोगों को उनके साथ कलीसिया में Do जोड़ा। we lack these things in our life or not? अब ये सवाल हमारे सामने है कि क्या हम अपने जीवन में इन चीजों की कमी पाते हैं? Do you feel importance of the gathering together of the church of God? क्या आप अपने दिल में ये मानते हैं कि कलीसिया के रूप में हमें एक साथ इकट्ठा होना सबसे महत्वपूर्ण बात है? It is not because of our wisdom or because what we can speak, we can think, we can convey. Soul cannot be saved at all, dear ones. ये हमारे भाषण देने की ताकत पे निर्भर नहीं करता कि हम बड़े बड़े शब्द बोलेंगे, ज्ञान की बातें बोलेंगे और लोगों के मन बदल जाएंगे। ऐसा संभव नहीं है। I heard that when Billy Graham was preaching, there was a band of people sitting backside and praying for Billy Graham and his word. मैं समझता हूँ, मुझे याद आ रहा है कि जब भाई बिली ग्राहम प्रचार किया करते थे तो उनके प्रचार करने के दौरान ही कुछ लोगों का एक समूह होता था जो प्रार्थना किया करता था। Pray one who is ministering the word of God in the church of God. कलीसिया में जो भी परमेश्वर के वचन से संदेश देता है, Paul himself says that while I open the mouth, the Lord may give the word. You pray. उसके लिए हम प्रार्थना करें। पौलुस भी यहाँ तक कि कलीसियाओं से विनती करता था कि जब मैं परमेश्वर के सुसमाचार सुनाने को मुंह खोलूं तो आप उसके लिए प्रार्थना करें। So prayer is an dependence in our life with the Lord. इसलिए प्रार्थना जो है वो हमारे जीवन में इस बात को दिखाती है कि हम प्रभु के ऊपर निर्भर हैं। Telling that my degree, my position, what I learned cannot, Lord, but you can help me. और जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि प्रभु, जो भी डिग्री है मेरी, जो भी इस जिंदगी में मैंने कमाया है, जो ओहदा कमाया है, उसके द्वारा मैं कुछ नहीं कर सकता, सब कुछ आप ही के द्वारा हो सकता है। Daniel was a very gifted man. दानियल की अगर हम बात करें तो बहुत ही गुणी व्यक्ति था। When the problem arose in chapter 2, जब दूसरे अध्याय में दानियल के जब एक समस्या पैदा हुई, when king saw a vision and he could not understand what it was, जब राजा ने एक स्वप्न देखा, कुछ समझ में नहीं आया उसको, and there was none to interpret the dream, कोई ऐसा नहीं था जो उस सपने का अर्थ बता सके। Daniel could have gone and stood before the king and, who are you? I can do. दानियल ये कह सकता था कि अरे राजा, क्या है, आप क्या हो, मैं हूं ना, मैं बताऊंगा आपको। Because Daniel was a gifted man. क्योंकि दानियल जो बहुत गुणी व्यक्ति था, But he never. लेकिन उसने ऐसा नहीं कहा। He went to and reported to his friends. उसने जाकर के अपने मित्रों को कहा। They together prayed. उन लोगों ने मिल करके प्रार्थना किया। God revealed the interpretation of the what is a dream. परमेश्वर ने उस सपने का अर्थ उन लोगों के ऊपर जाहिर किया। This the importance of prayer, dear ones. और ये होती है प्रार्थना की महत्ता। Together when we pray, unitedly when we call upon the Lord, God is going to listen your prayer and to answer your prayers. जब हम एक साथ मिल करके, इकट्ठा होकर के परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। Peter was in jail. I am not going to that, but when church prayed together
and the jail, what is the doors been opened? हम जानते हैं कि पतरस जो था वो जेल में था, उसके बारे में नहीं बता पाऊंगा मैं, लेकिन हम जानते हैं कि पतरस जब जेल में था तो कलीसिया उसके लिए प्रार्थना कर रही थी और जेल के दरवाजे खुल गए। And breaking of bread is the final thing. और उसके बाद में जो चौथी बात वो लोग करते थे लगातार, वो है रोटी तोड़ना। But it is not the least, but the best. और ये ऐसी बात नहीं है कि सबसे छोटी बात है, बल्कि सबसे अच्छी बात है, It is a greater thing. बड़ी अच्छी बात है ये। Their prime gathering is to remember the Lord. उनके इकट्ठे होने का एक ही मकसद होता था कि वो लोग परमेश्वर को याद करें। They want the grace of the Lord to remember. परमेश्वर के अनुग्रह को याद करना चाहते थे They वो, want to call upon the Lord. परमेश्वर के नाम को लेना चाहते थे वो, And now they wanted to know about the Lord himself who died at the cross of Calvary. और अब वो इस प्रकार से जो कि क्रूस पे मरा उसको और भी व्यक्तिगत रूप से जानना चाहते थे। Yeah, he has died at the cross of Calvary for me. और वो इस बात को समझना चाहते थे कि वो स्वयं उस कलवरी क्रूस पे मेरे लिए मरा। About him in the Old Testament scriptures been mentioning that in him there was no sin at all. वो इस बात को समझना चाह रहे थे, जान सके कि किस प्रकार से पुराने नियम में उसके बारे में लिखा गया है कि उसमें कोई पाप नहीं था। He is Emmanuel. वो उसका नाम इमैनुअल है। And he is everything in that life, in our life. और वो इस बात को समझ पाए कि हमारे जीवनों में वो सब कुछ है। Mighty God and everlasting Father. सर्वशक्तिमान ईश्वर और अनंत काल का पिता। But he been died at the cross of Calvary as a curse. लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो लोग इस बात को भी समझ पाए कि इतना होने के बाद में It भी was वो हमारे लिए something मरा। they could not digest it, get it, but it was the fact. Peter was declaring that. इन सारी बातों को उन्होंने सुना लेकिन समझ नहीं पाए, बिल्कुल उनको समझ में नहीं आया, लेकिन यही सच्चाई थी और इसी सच्चाई के बारे में पतरस बखान कर रहा था। As I and you gather together here, जब हम लोग यहाँ पे मिलकर के इकट्ठा होते हैं, telling that the Lord died for me, that the Lord died for me. और जब हम ये दावा करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मरा, Because of his death, my name is written in heaven. और जब हम ये कहते हैं कि उसकी मृत्यु के कारण ही मेरा नाम उस स्वर्गीय किताब में लिखा है, My sin is completely forgiven. मेरे पाप बिल्कुल माफ कर दिए गए हैं। And how can I forget Gethsemane? How can I forget the agony which the Lord had? तब हम इस बात को जरूर याद करें कि हम किस प्रकार से उस गतसमनी के बाग में प्रभु को जो वेदना हुई, दर्द हुआ, उसको हम कैसे भूल सकते So हैं। that's why the gathering of the saints are important. और इसलिए संतों का एक साथ इकट्ठा होना Never जरूरी है। sit at home, dear ones. कभी अकेले घर में ना बैठें। What all blessing you have, eternal blessing you have because of the death of Christ at the cross of Calvary. जो भी हमारे पास में अनंत काल की आशीषें हैं, वो सब प्रभु यीशु मसीह के उस कलवरी पे क्रूस पे मृत्यु के The कारण Lord हैं। said that until I come, do in remembrance of me. प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब तक मैं ना आऊं तब तक मेरी यादगारी में ये किया करो। Never think that it is a waste activities. कभी ये ना सोचें कि ये बेकार की फालतू का काम है ये। God, the heavenly place are pleased. Heavenly places are pleased. और जब ऐसा होता है तो स्वर्गीय स्थान जो है, जो स्वर्ग है, वो प्रसन्नता जाहिर We करता है honor our blessed Lord. और हम अपने परमेश्वर का We आदर remember करते हैं। that we are nothing but you are great. हम इस बात को याद करते हैं कि प्रभु हम ना चीज हैं लेकिन आप सब कुछ हैं। So in that heaven is pleased. और जब ऐसा होता है तब स्वर्ग प्रसन्न होता है। So dear ones, gathering of the saints are important. इसलिए प्रियो, संतों का एक साथ इकट्ठा होना Physical gathering जरूरी is है। important. शारीरिक रूप से इकट्ठा होना जरूरी Whenever है। the possibilities are there, because of Corona, we could not gather together. But when the Lord opened the door, let us gather together, whatever may be the difficulty, problems, but let us gather together physically. कोरोना जनित महामारी के कारण हम लोग इकट्ठा नहीं हो पा रहे थे, लेकिन जब प्रभु ने मौका दिया है कि हम लोग शारीरिक रूप से इकट्ठा हो सके, तो हम इस मौके को गवाए नहीं, हम उस प्रकार से इकट्ठे When हों। we draw near to the table, जब हम प्रभु भोज में शामिल होंगे, we remember the sacrifice of the Lord at the cross of Calvary. तब हम उस बात को याद करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार से हमारे लिए बलिदान हुए क्रूस पर, And we proclaim his death और हम उसकी मृत्यु का बखान करेंगे। until he comes. जब तक वो नहीं आता तब तक हम ऐसे करेंगे। Not only that, he says that until I come. सिर्फ इतना ही नहीं, वो कहता है कि जब तक मैं ना आऊं तब तक आप ऐसा करते He is रहें। going to come. वो आएगा। This is the hope of each believer, dear ones. हर एक विश्वासी की ये आशा है। It's the hope of the church of God. कलीसिया, प्रभु की जो कलीसिया है, उसकी भी यही आशा Oh है। Lord, you come. वो कहती है कि प्रभु आ। That's the last word in the scripture. अगर पवित्र वचन में अंतिम शब्द देखें तो वो यही है। So dear ones, in our life, we should understand that these are the important things
which is mentioned, and they followed continually and steadfastly in, listening the apostles' doctrine and fellowship, prayer and breaking of bread. इसलिए प्रियो हम इस बात को समझें कि हमारे जीवन में ये बहुत ही जरूरी बातें हैं कि वो प्रेरितों से शिक्षा पाने, संगति रखने, Three रोटी things more I तोड़ने, will- प्रार्थना करने में लौलीन रहे और हम इनको करते रहें। 3 बातें मैं और आपके सामने रखूंगा। So 3 things, it means very fastly I will say 3 things about this important, and then may I finish my ministry of the word here. जल्दी से मैं 3 बातें बता करके अपने संदेश को खत्म करूंगा। The assembly, when we gather together, जब मंडली के रूप में हम लोग इकट्ठा होते हैं we speak. तो हम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, We बात sing करते हैं, loudly. हम जोर से गाते हैं, We listen, we are going to teach. हम सुनते हैं, हम जो सिखाता है उसकी बातों को सुनते हैं। Why? क्यों? Church of God should be equipped. ताकि परमेश्वर की कलीसिया जो है वो योग्य बन जाए, Church of God may be adequate to face the situation. ताकि कलीसिया जो है वो इस योग्य बन जाए कि जीवन के जो हालात हैं उनका सामना कर सके, And not only that, they may build their faith. और इसलिए भी कि उनका विश्वास और बढ़ता जाए, That you and I may come to the unity of faith. ताकि हम उस विश्वास की एकता में और मजबूत बन जाएं। So dear ones, this is a place we learn and we speak. और इसलिए प्रियो इन सारी चीज़ों को होने के लिए यही एक ऐसी जगह होती है, मंडली की सभा होती, जहाँ पे हम इन सारी चीज़ों को सीखते हैं। The scripture speaks that this is the only place is blessed. पवित्र वचन कहता है कि ये सिर्फ कलीसिया नामक ही एक ऐसी जगह है जो कि धन्य है। One who hear, लिखा है कि जो सुनता है, one who teach, they are going to be blessed. जो सुनता है और जो सिखाता है, दोनों धन्य हैं। Nothing else is going to get a blessings. और कोई नहीं है जो कि धन्य कहा गया है, जो आशीषित होगा। The blessing only when you meditate the scripture day and night. हम आशीषित तभी होते हैं जब हम दिनों रात परमेश्वर के वचन पे ध्यान लगाते हैं। Do we miss when he speaks to me and you? क्या हम उस बात के बारे में कमी महसूस करते हैं कि जब वो हमसे बात करता है और हम इस तरीके का मौके का लाभ नहीं उठा पाते? Matthew chapter 17, when the Lord was speaking to Moses and Elijah, disciples were the doors off. मत्ती 17 में जब हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब एलिया और मूसा से बात कर रहे थे तो चेले जो हैं वो सो गए। They missed completely what the narration which they were talking to. जो बातें हो रही थीं उनका कोई लाभ नहीं उठा पाए, It चूक was a गए। great privilege they had. बड़ा सौभाग्य था उनके लिए। And what will be going to happen at Jerusalem is already, they were talking. यरूशलेम में क्या होने जा रहा था उसके बारे में बातचीत हो रही थी। Heaven is concerned about that. स्वर्ग जो है उसके बारे में परवाह कर रहा था। So God sent Elijah and Moses before the Lord Jesus Christ. और इसलिए प्रभु यीशु मसीह के सामने एलिया और मूसा को परमेश्वर ने भेजा। But the church was doors off. लेकिन वहां पे एक कलीसिया का जो छोटा रूप है They चेलों could के not रूप get to में, what they were speaking to that. Speaking. छोटा रूप जो चेलों के रूप में वहां पे था, उस समय वो लोग सो गए। क्या बातें हो रही थी वो लोग उससे चूक गए। When Paul was preaching at Acts chapter 20, what happened? पौलुस जब प्रचार कर रहा था प्रेरितों के काम 20 अध्याय में, क्या हुआ याद है आपको? Eutychus fell down and died. यूटिकस नाम का एक व्यक्ति था जो कि नीचे गिर गया, सो गया और वो मर He गया। completely missed the ministry and the mystery which the Lord wants to speak to them through Paul. उसने अपने जीवन में उस मौके को खो दिया जहाँ पे पौलुस जो है परमेश्वर की सेवकाई कर रहा था उसके वचन से और उसके रहस्यों को सामने रख रहा था। When Christ is complaining to the church of God, if you have ear, let him hear. जब कलीसियाओं के बारे में परमेश्वर जो है उल्हाना दे रहा है तो वो इस बात को All these कहता है, years we missed many things, dear ones, from the word of God. तो वो इस बात को कहता है कि जिसके कान हो वो सुन ले। प्रियो, हमने इन सारे वर्षों में कई बार हमने इन सारे मौकों को गवाया I है। could have been stronger in the word of God, मैं परमेश्वर के वचन में और मजबूत हो सकता था, deeply rooted and grounded in the word of God, अच्छे से जड़ पकड़ते हुए और मजबूत बन सकता था, and I could have been fruitful in the word of God. और मैं परमेश्वर के वचन के हिसाब से फलवंत हो सकता था, Completely missed. लेकिन मैंने उस मौके को गवा दिया। Somebody is telling that you come to the church and we are coming.
किसी ने कहा कि चर्च आ जाओ इसलिए हम आते हैं, And there is no enthusiasm, no urge to hear the word of God. हमारे अंदर जब परमेश्वर बात कर रहा होता है, हमारे अंदर आने के लिए, उसको सुनने के लिए कोई उत्साह नहीं बचा है, कोई अभिलाषा नहीं बची है। When the church gathered together, is unity is exercised. जब कलीसिया एक साथ इकट्ठा होती है तब हम एकता का इस्तेमाल करते हैं। Psalm 133. भजन 133 Please read. उसको हम पढ़ लें। Yeah. देखो ये क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। Yeah. Behold how good and how pleasant is the brothers to dwell together in unity. Yeah. ये मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में एकता से मिले रहें, One mind and one accord. एक मन एक चित होकर के। There is a qualification is mentioned in the later portion, but there is no time. I am leaving that. But it is wonderful. You should read this psalm. It is a wonderful psalm which speaks about how amiable, how beautiful when the saints gather together and to dwell together in unity. Yeah. इस प्रकार की एकता कैसे आ सकती है आगे बताया गया है, लेकिन ये बात बड़ी सुंदर और मनोहर बात है जिसको हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि जब एकता में सब John लोग इकट्ठे chapter होते हैं। 17, when the Lord was praying, that chapter itself is speaking about the unity. यूहन्ना 17 में जब हमारे प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे, वहां पे वो बार बार एकता के बारे में बात कर He रहे थे। says that because of the Lord Jesus Christ, I and you been united to the Father. वो इस बात के लिए प्रार्थना कर रहे थे कि हम उनके कारण, हम एक पिता और पुत्र के कारण हम लोग एक हो जाएं। Because of the Lord Jesus Christ, Son, we call him Abba Father. प्रभु यीशु मसीह के कारण ही हम परमेश्वर को अब्बा पिता कह के पुकार सकते हैं। And not only that, we are united to His Word. और हम सिर्फ इतना ही नहीं, अब हम परमेश्वर के साथ में उसके वचन के द्वारा जुड़ गए We हैं। never based on any other book. हम और किसी किताब के ऊपर अपना जीवन आधारित There नहीं are करते। many beautiful books are in this world, इस दुनिया में बहुत ही सुंदर सुंदर किताबें but हैं, this is His Word. लेकिन ये किताब जो है उसका वचन है। You and I depend upon His Word. हम और आप उसके वचन पे अपने जीवन को निर्भर This करते Word हैं। only can transform you and me. यही वचन सिर्फ हमारे और आपके जीवन को बदल सकता So, है। dear ones, it is very important in your life and my life that we may be. It is the truth. We should know that we've been united to His Word. इसलिए प्रियो बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन में कि हम जाने उस सच्चाई को जिसके कारण कि हम लोग एक बन पाते हैं। Not only that, the Lord's in His prayers mentioning that you and I united to the same hope. और सिर्फ इतना ही नहीं, प्रभु यीशु मसीह जब प्रार्थना करते हैं तो इस बात को भी कहते हैं कि हम सभी लोग एक ही आशा के लिए एक साथ आते So हैं। that's why the gathering of the saints are very important. और इसलिए संतों का एक साथ इकट्ठा होना जरूरी है। So, dear ones, let us be together as one mind and one accord. इसलिए प्रियो एक मन एक चित्त होकर के संगति रखें। And not only that, assembly is the place where His dwelling is. और सिर्फ इतना ही नहीं, ये कलीसिया जो है, जो मंडली है, वो एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे उसका Matthew निवास chapter स्थान 18 होता verse है। 20 speaks that even two or three gather together in my name, I am in the midst of you. मत्ती 18:20 में इस बात को लिखा गया है कि जहाँ पे मेरे नाम से 2 या 3 लोग इकट्ठे होते हैं वहाँ पे मैं आता हूँ, वहाँ पे मेरी उपस्थिति होती है। Christ is important of our gathering. हमारी कलीसिया में मसीह का स्थान सबसे We gather जरूरी together है। to listen from Him. हम उससे सुनने के लिए इकट्ठे होते हैं, We gather together to exalt His name. हम उसके नाम को ऊंचा उठाने के लिए इकट्ठे होते हैं। He is our Lord, वो our हमारा King. प्रभु है, हमारा राजा है। So it is mentioned that we gather in His name. और इसलिए लिखा है कि हम उसके नाम में इकट्ठे होते हैं, Nothing else, dear ones. और किसी के नाम में नहीं प्रियो। So that's why, Lord, that the brethren gather together in His name. इसलिए प्रियो भाई और बहन जब इकट्ठे होते हैं तो वो लोग उसके नाम में इकट्ठे होते हैं। Then He says that I am in the midst of you. और तब वो कहता है कि मैं तुम्हारे बीच में हूँ। The Lord's presence, if I and you to expect means we have to gather in His name. अगर हम अपने बीच में परमेश्वर की उपस्थिति चाहते हैं तो हम उसके नाम में इकट्ठे हों। Let us obedience to His call. उसकी जो बुलाहट है हम उसके प्रति आज्ञाकारी बने, That He is calling you where His dwelling is. कि वो हमें वहाँ बुला रहा है जहाँ वो निवास करता है। Where two or three
gathered together. और वो ऐसी जगह में बुला रहा है जहाँ पे 2 या 3 उसके नाम में इकट्ठे होते हैं। I have no time, Psalm 84, how amiable is your dwelling place. भजन 84 में इस बात को कहा गया है, समय नहीं है पढ़ने के लिए, लेकिन वहाँ पे भजनकार कहता है कि आपका निवास स्थान कितना मनोहर है। 122 Psalm verse 1 we will read. लेकिन भजन 120 उसकी पहली आयत को हम पढ़ेंगे। I was glad when they said to me, let us go to the house of the Lord. 122 उसकी पहली आयत को, जब लोगों ने मुझसे कहा आओ हम यहोवा के भवन को चलें, तब मैं आनंदित हुआ। His dwelling place, उसका जो निवास स्थान है, getting an opportunity to be gathering together. एक मौका मिल रहा है हमें कि हम वहाँ पे इकट्ठे हों। So let us take that opportunity, avail that opportunity. इसलिए प्रियो उस अवसर का हम लाभ Psalmist उठाएं। says that I am glad when they said that let us go to the church of God. भजनकार कहता है कि जब लोगों ने कहा कि चलो जहाँ पे वो है वहाँ पे हम उसके भवन को चले, तब मैं His आनंदित dwelling हुआ। place we will go. उसका जो निवास स्थान है वहाँ पे हम लोग जाएंगे। So dear ones, it is a time to encourage to one another. इसलिए प्रियो एक ऐसा समय है जहाँ पे हम एक दूसरे को उत्साहित कर सकते हैं। So where His presence, He talks to me and we enjoy the fellowship and worship in spirit. जहाँ पे उसकी उपस्थिति होती है वो मुझसे बात करता है, हम एक दूसरे की संगति का आनंद उठाते हैं और उसके वचन को हम सुनते हैं। So let us not be lazy in our life. इसलिए हम अपने जीवन में आलसी ना बने। Let us not sleep as the virgin slept. जैसे कि वो 10 कुमारियों में से 5 सोती रहें, वैसे हम ना सो जाएं। Let us never carry the empty lamp, खाली दिया लेकर के हम जिंदगी में ना घूमें, but we be very cautious in regards to the Lord and the church of God. लेकिन कलीसिया के बारे में, प्रभु के बारे में हम बड़ी सावधानी से आगे बढ़ें। May the Lord bless this thought and I hope this is profitable to all in our life. परमेश्वर इन विचारों पर आशीष दे और मैं आशा करता हूँ कि हमारे जीवनों में ये लाभदायक साबित हो। Thank you so much. God bless. शुक्रिया, परमेश्वर आशीष करें। प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने अपने वचन के द्वारा हमें आशीषित किया है। अभी जो हमने परमेश्वर के वचन को सुना है उसके आधार पे मैं भाई जस्टिन से गुजारिश करूंगा कि वो परमेश्वर की स्तुति, धन्यवाद और अंगीकार की प्रार्थना करें। भाई जस्टिन। Hello. I am Pratna Gate. Heavenly Father, thank you for this lovely day that you have given to us, Father Lord Jesus. Thank you for helping us to gather here once again in your presence so that we can be able to hear your word and we can be able to praise you, Father Lord Jesus. We believe that you have spoken to us through our dear servant, Father Lord Jesus. We believe, thank you for helping us, Father Lord Jesus, to gather, Father Lord. As we heard, the word is very important for us, Father Lord Jesus, in our daily life. We even miss to read, Father Lord, to meditate, Father Lord, in this busy world that we are into right now, that it is very hard to keep up the word, Father Lord Jesus. We believe that in coming days, Father Lord Jesus, that you will be helping us to read, Father Lord Jesus, to pray, Father Lord Jesus. As your word says, Father Lord Jesus, how amazing is your dwelling place, Father Lord. As Father, help us to gather, Father Lord Jesus, help as a church, Father Lord, help us to hear the word together, to grow together, Father Lord Jesus. And thank you for helping us to see this wonderful day once again, Father Lord Jesus. And thank you for the word that you have shared through us, Father Lord Jesus. And thank you for everything, Father Lord Jesus. Asking this prayer in the precious name of Jesus. Amen. थैंक यू जस्टिन। अभी समय है कि हम लोग प्रभु भोज से भाग लेंगे। जब हम प्रभु भोज के बारे में बात करते हैं तो जिस प्रकार से अंकल भी अपने संदेश में कह रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा है कि जब भी हम एक साथ इकट्ठे हों तो हम प्रभु भोज में शामिल हों। प्रभु भोज के रूप में आपके सामने ब्रेड है और प्याला है जिसमें कि रस है। अब ऐसा नहीं है कि प्रार्थना करने के द्वारा ये रोटी जो है वो मांस में बदल जाती है और जो रस है किसी भी फल का वो खून में बदल जाता है। ऐसा हम बिल्कुल नहीं मानते, ना बाइबल इस बात को कहती है। ये सिर्फ एक प्रतीक है, एक चिन्ह है जिसके द्वारा हम इस बात को स्वीकार करते हैं और इसका ऐलान करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया,
गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, और वो स्वर्ग में है अभी, जहाँ पे वो इस मानव शरीर के साथ में और साथ में उस स्वर्गीय शरीर के साथ में वहाँ पे विद्यमान है। ये बड़ी अनोखी बात है कि स्वर्ग में सिर्फ एक ही मानव है जो कि शारीरिक रूप धारण किए हुए है, वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह। और जब हम रोटी में से भाग लेते हैं तो हम याद करते हैं कि उसका शरीर हमारे पापों के लिए तोड़ा गया। जब हम प्याले में से भाग लेते हैं हम इस बात को याद करते हैं कि उसका लहू, उसका हर एक कतरा हमारे पापों के लिए बहाया गया। वो निष्पाप था, वो निष्कलंक था, उसके अंदर कोई पाप नहीं था, लेकिन उसने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया और उसके कारण उसका बदन जो है वो लहूलुहान हुआ। और उन्हीं को, उसी बात को, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के उस महान बलिदान को, क्रूस पे चढ़ाए जाने की बात को हम यहाँ पे इन प्रतीकों के द्वारा याद करते हैं। इसके पहले कि हम इसमें से भाग लें, मैं भाई डैनियल से गुजारिश करूँगा कि वो रोटी के लिए धन्यवाद दें और उसके बाद में हम रोटी से सहभागी होंगे। भाई डैनियल। Can you hear me? Read. यस वी कैन। Heavenly Father, we are thankful, Lord, this morning time. Thank you for speaking to us through thy servant and through thy word. We are thankful, Lord, that even though in a hybrid way, O Lord, we are able to gather together as a church, as your body, O Lord, and even as we remember these emblems kept before us, we remember the cross. We remember the body that was broken for us and the blood which was shed for us. And as we remember, Lord, as you cried out that it is finished, and we are thankful so much that you accomplished the finished work on the cross. And because of that reason, it is not just about your death for our sins, Lord, but it is also about you rising from the dead on the third day, victorious over death, which paves our way to eternity, an eternity with you. That is what, Lord, this table and these emblems do to us, Lord. It reminds us not just about our past, not just about our present as we partake and we remember, Lord, but it also reminds us of the future, Lord, with you. And we are so thankful, Lord, that in your grace and mercy you have brought us near to you. Help us, Lord, so that we may really, with all reverence and with all thankfulness and gratefulness, may partake of this bread and the cup. We're thankful for this time again. Thank you for helping us to gather together as a community, as one body in you. We ask this in the most precious name of our Lord and our Savior Jesus Christ. Amen. थैंक यू। भाई लिटन हमारी मदद करेंगे कि रोटी आप तक पहुंचेगी, और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि अगर आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता माना है और उसको मान करके आपने बपतिस्मा लिया है और एक कलीसिया के साथ में लगातार संगति में बने हुए हैं, तभी आज आप इसमें से सहभागी हों। अन्यथा आप तब तक इंतज़ार करें जब तक आप इन सारी चीज़ों को नहीं कर लेते हैं। भाई लिटन। Check. Hello. Hello. Check. मेरे गुनाह की ली तूने सजा, करोड़ों की मार से कुछ ना दिया मैंने, कुछ ना दिया, बदले में प्यार के। ये क्या किया तूने, क्यों ये किया, जो दे के तूने
दिया। ये क्या किया तूने, क्यों ये किया, जो देखे तूने ये जीवन दिया। दर्द था मेरा जो तूने सहा, चढ़ के सलीब पे कर्ज किया मेरा तूने अदा, कोड़ों और कीलों से। फिर भी ना कम हुआ प्रेम तेरा, जो देके तूने ये जीवन दिया। फिर भी ना कम हुआ प्रेम तेरा, जो देके तूने ये जीवन दिया। जिस प्रकार से हमने रोटी से हम लोग सहभागी हुए, उसी प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह अपने जब संबोधन में कहते इसी प्रकार सबके साथ में बांटा, अपने चेलों के साथ में, और कहा कि इसको तब तक याद करते रहें जब तक मैं दोबारा ना आ जाऊं। तो एक धन्य आशा की तरफ भी ये प्याला हमारे निगाहों को लगाता है और उस बात को हम याद करें। भाई आशीष से गुजारिश करूंगा कि इस प्याले के लिए धन्यवाद दें, और भाई लिटिन फिर इसमें सहयोग करेंगे कि ये सब तक पहुँचे। भाई आशीष। Serpent is crushed, the new creation is dawning, the earth, the throne is occupied. It is finished. In Greek, the word is tetelestai. He is risen. He is risen indeed. Father, the cup of wrath is drained. And the cup that sits before us this morning is the cup of love. Oh Lord, how miserable would it have been if we were to be participating of the cup of wrath. We were eligible for that. Yes. We deserved not the cup of love, we deserved the cup of wrath. Yes. But you took it on the cross, O Lord. On the cross, my Savior bled and died. The wrath poured on him. And that's the power of the cross. The power of the cross is in this, that God the Father gave his only begotten Son because he so loved the world. And Lord, in this cup is the new covenant. The covenant of an eternal life with you. The hope that you're going to soon come for us and to take us up in glory. That this life which is lived in this drudgery of sin will be no more. Yes. And if that's not the hope, as Paul would say, O Lord, we are to be most pitied of all men. But we are people of faith that our Lord Jesus, the historical person of Jesus Christ, he bled and died on the cross, giving us his body as a sacrifice. His blood was shed. He was buried. He was put in the sepulchre. On the third day morning, he rose victorious from the grave. With that in mind, help us to, Lord, participate of this cup and enjoy this moment. Celebrate this moment. Lord, we are not merely here sitting in a solemn, somber mood. We are seated here with joy and celebration because our Christ, our Lord, has risen victorious over sin and death and grave. This we offer in Jesus' precious name. Amen. दर्द था मेरा
जो तूने सहा चढ़ के सलीब पे, कर्ज किया मेरा तूने अदा, करोड़ों किलो से। फिर भी ना कम हुआ प्रेम तेरा, जान दे के तूने ये जीवन दिया। फिर भी ना कम हुआ प्रेम तेरा, जान दे के तूने ये जीवन दिया। मरते हुए माफ करके गया, जुल्म और सितम मेरे लिए तूने खाई सदा, दुनिया की ठोकरें। ये क्या किया तूने, क्यों ये किया, जान दे के तूने ये जीवन दिया। ये क्या किया तूने, क्यों ये किया, जान दे के तूने ये जीवन दिया। प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने एक बार फिर से हमें इस प्रभु भोज में से सहभागी होने के लिए मौका दिया। और जैसे कि भाई आशीष ने याद दिलाया, ये एक ऐसा समय नहीं होता है जहाँ पे हम दुख महसूस करें, बल्कि ये आनंद का समय होता है जहाँ पे हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि किसी ने हमें बचा लिया, और सिर्फ इस दुनिया के लिए नहीं बचाया बल्कि आने वाले उस अनंत काल के लिए हमें बचा लिया। हम इसके लायक बिल्कुल भी नहीं थे, लेकिन उसने अपना लहू बहा करके, अपने शरीर को दे करके हमें बचा लिया। और इस बात को हम बार बार याद करते हैं। परमेश्वर ने हमें सौभाग्य दिया, परमेश्वर की स्तुति हो। अभी ये समय है कि हम भेंट अर्पण करेंगे। ये सही बात है कि हमारे पास में ऐसा कुछ भी नहीं है जो उसका नहीं है, सब कुछ उसने दिया है। लेकिन जब हम उसको देते हैं तो हम एक दूसरे के साथ में बांट करके जीना सीखते हैं। हम उस बात को हम स्वीकार करते हैं कि प्रभु ये तेरा है। अभी हम शारीरिक रूप से भेंट अर्पण का जो मौका है उसका हम लाभ नहीं उठा पा रहे। अभी हम ऑनलाइन ही ऑफरिंग्स ले रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि इस हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, तो हो सकता है कि आपको पेमेंट करने में दिक्कत हो। लेकिन यहाँ पे QR कोड दिखाया जाएगा, और अगर आपके पास में जो भाई बहन बैठे हैं उनकी सहायता के द्वारा आप अपने दान को दे सकते हैं। परमेश्वर हमको बहुतायत से आशीष करे। और उस दान के साथ में ही अभिषेक भाई गीत में हमारी अगुवाई करेंगे। हमसे जो खड़े हो सकते हैं उस गीत को खड़े होकर गाएंगे। जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे पाया मेरा जीवन बदल गया। मुझे गमों मुसीबतों से सहारा देकर मेरे बाबू बोझ लेकर अपने ऊपर क्रूस पर अपना खून बहाया। अपना खून बहाया मेरा जीवन बदल गया। से तेरे आया मेरा जीवन बदल गया। इस जहां की गंदगी से मुझे छुड़ाया
हाथ देकर मुझे गुनाहों से बचाया, से बचाया। तब से दिल मेरे मन मेरी काया, तब से दिल मेरा मन मेरी काया, मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। मुझे खरीदा है मसीह ने खून देकर, खून देकर। मैं उसका, मेरा न कोई सिवाय उसके, सिवाय उसके। पुत्र ने है पिता से मिलाया, पुत्र ने है पिता से मिलाया, मेरा जीवन बदल गया। प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल गया। हम अपने सारे अतिथियों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। शायद राजेश के दो दोस्त लोग हैं जिनका नाम मैं नहीं जानता हूं। आपका स्वागत है। आपका स्वागत है। वैसे ही ऑनलाइन भी कई अतिथि होंगे जो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, शायद मैं उनको देख नहीं पा रहा हूं। थैंक यू भैया। तो जिस प्रकार से हमने पहले भी सिस्टर अर्चना के जो सखी हैं उनका हमने स्वागत किया, बहन रिंजू और अनीता और वंदना, हम आपका फिर से स्वागत करते हैं। और देवराज और दोडाना, वो सही प्रोनाउंशिएट कर रहा हूँ पता नहीं लेकिन आपका स्वागत है हमारी कलीसिया